द्विपद प्रमेय मतलब जिसमें दो टर्म हो। आप फॉर एग्जाम्पल समझो, अभी तक आपको मालूम है कि जैसे x प्लस ए का होल स्क्वायर है या a प्लस बी का होल स्क्वायर है, कुछ भी मान लो, तो वो आपको मालूम है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। ठीक है, x प्लस ए का होल क्यूब आ जाए तो भी मालूम है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। लेकिन अगर x प्लस ए की पावर 4 आ जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? 5 आ जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? 10 आ जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? ये सब हम बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ेंगे कि अगर पावर इंक्रीज हो जाती है तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखो एक चीज बताते हैं। आप लोगों ने सबसे पहली चीज तो प्रीवियस चैप्टर में पढ़ ही लिया कि फैक्टोरियल क्या होता है और एनसी जीरो और ये सब क्या होता है। तो बहुत जल्दी से हम बताएंगे। जैसे कहीं आ जाता है एनसी जीरो तो उसकी वैल्यू क्या होगी? जैसे 4c0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। क्यों होगी? कैलकुलेट करके देख लो आप। जो की वैल्यू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 0, 4 माइनस 0 फैक्टोरियल होगी और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 और ये 1 आ गया। तो कोई भी C0 आए उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, ये याद रखना। अब हम बात करते हैं NC1 की। अब हम अगर बात करें NC1 की तो NC1 मतलब या एक कोई एग्जांपल ले लो 4C1 तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 1 और 4 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये हो गया फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 3। 4 बाहर ले लो तो अंदर क्या हो जाए? फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल, क्या बचेगा? 4। तो कोई भी NC1 आए तो आंसर आएगा n। इज दैट क्लियर? तो अभी बीच में आवश्यकता पड़ेगी इन सब चीजों की, वही हम पहले आपको बता रहे हैं कि NC0 1 होता है, NC1 n होता है, NCn माइनस 1 भी n होता है। ये क्या हुआ? जैसे 4C3 ऊपर और नीचे में एक का अंतर हो, 4C3 या 5C4 या 6C5, ठीक है, एक का डिफरेंस हो तो उसका आंसर क्या आएगा? n। और फोर्थ वन इज NCn और जिसकी वैल्यू 1। अब बाइनोमियल का फॉर्मूला, ये तो पिछले चैप्टर की बातें बता दी हमने, थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे क्योंकि इसमें एक्सरसाइज में कि कहीं भी NC0 आएगा तो हम 1 लिख देंगे तुरंत, NC1 आएगा तुरंत n लिख देंगे, NCn माइनस 1 आएगा तो n लिख देंगे और NCn आएगा तो 1 लिख देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं बाइनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है। x प्लस ए की पावर n इज इक्वल्स टू NC0 x की पावर n, फिर NC1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1, फिर NC2 x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2, फिर NC3 x की पावर n माइनस 3 a की पावर 3, फिर NC4 x की पावर n माइनस 4 a की पावर 4। डॉट 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 कब तक चलेगा ये? जब तक NCn ना आ जाए। NCn x की पावर n माइनस n और a की पावर n, ये ना आ जाए। अब देखो जैसे यहाँ पे 5 होता तो 1, पहले यहाँ पे क्या आता? 5 4 3 2 1 0। ठीक है, ऐसे ही मतलब 5 होता तो दूसरे टर्म जाएंगे। n है तो पहले n, फिर n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4 डॉट 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 n माइनस n तक जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये होता बाइनोमियल का फॉर्मूला, यही आपके पूरे चैप्टर में लगेगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है फिर समझ लो। NC0 x की पावर n, NC1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1, NC2 x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2,
एन सी 3 एक्स क्यू आर एन माइनस 3 ए की पावर 3 एंड डॉट डॉट एन सी एन एक्स क्यू आर एन माइनस 1 एन माइनस एन ए की पावर एन। इज दैट क्लियर? नोट करिए, हमें मालूम है कि x प्लस ए का होल स्क्वायर अगर किया जाए तो वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax होगा। अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर की बात करें, a प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी, इसी में अगर हम, ये तो फॉर्मूला में मालूम है, अगर हम इसी को इस फॉर्मूले से करें तो कैसे होगा, इसी को हम इस फॉर्मूले से करें तो कैसे होगा, NC0 मतलब 2C0 और x की पावर कितनी है 2, फिर 2C1 x की पावर 1 कम हो जाएगी और a की पावर 1 हो जाएगी, फिर 2C2 x की पावर 1 और कम हो जाएगी और a की पावर 1 बढ़ जाएगी। यही तो होगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 2C0 x की पावर 2, फिर 2C1 यहाँ पे a की पावर 0 हो जाएगी ना, पहले x की पावर 2 a की पावर 0, फिर x की पावर 1 a की पावर 1, मतलब x की पावर घटती है और a की पावर बढ़ती है, यही तो है ना। तो अब अभी हमने बताया था कोई भी C0 आए उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, एक्स स्क्वायर और किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू 1, कोई भी C1 आए तो उसकी वैल्यू क्या होती है n होती है, NC1 की वैल्यू क्या होती है n, तो 2C1 की क्या होगी 2, और कोई भी NCN आ जाए उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 2C2 की क्या होगी 1 इंटू 1 इंटू ए स्क्वायर, तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला होता है। तो अभी तो ये 2 की हमने एग्जांपल दिया है, इसमें कोई भी पावर आ जाए हम उसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये है बाइनोमियल थ्योरम, पावर 2 हो, पावर 3 हो, पावर 4 हो, पावर 5 हो, पावर 6 हो, 7 हो, 20 हो, 30 हो, 50 हो, हम सबकी फार्मूला बना सकते हैं इस फार्मूले से, बाइनोमियल थ्योरम से। फार्मूला क्या होता है NC0 x की पावर n NC1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1 डॉट डॉट NCN x की पावर n माइनस n a की पावर n। कोई डाउट नहीं है। अब एक कोई सवाल लेते हैं जिसको हम कराएंगे -2x की होल पावर 5, ये सवाल है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो NC0 मतलब 5C0 1 की पावर 5 और -2x की पावर 0, नहीं तो चलेगा। फिर 5C1 1 की पावर 1 कम होगी और इसकी पावर 1 बढ़ेगी, फिर 5C2 1 की पावर 1 और कम हुई और इसकी पावर बढ़ी, फिर 5C3 1 की पावर 1 और कम हो गई और इसकी पावर 1 और बढ़ गई, 5C4 1 की पावर 1 रह गई और -2x की पावर 4 हो गई, फिर 5C5 1 की पावर हो गई 0 और -2x की हो गई पावर 5। कोई डाउट नहीं है। अब देखना जरा, इसको सॉल्व करते हैं। 5C0 हमें मालूम है 1 होता है, कोई भी C0 आए 1 हो जाएगा, 1 की पावर कुछ भी हो 1 रहेगा, -2x की पावर 0 है तो 1 रहेगा। 5C1 कोई भी C1 आ जाए तो ऊपर वाला टर्म आ जाता है 5, ठीक है। 1 की पावर कुछ भी हो 1 -2x, फिर 5C2 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5C2 को सॉल्व करिए जल्दी से, 10 आएगा। फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 5 - 2 तो 5 4 10 आएगा, ठीक है। तो 10 इंटू 1 इंटू 4x स्क्वायर। फिर 5C3 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 5 - 3 ये भी आएगा 10 और ये हो जाएगा -8x क्यूब। 5C4 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, 1 और 16x की पावर 4, और 5C5 को सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू -32x की पावर 5। तो ये क्या हो गया
1 हो गया माइनस 10x हो गया प्लस 40 एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 80 एक्स क्यूब हो गया प्लस 80 एक्स की पावर 4 हो गया और माइनस 32 एक्स की पावर 5 हो गया। यही आंसर है। इज दैट क्लियर? 2 अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन 2 की होल पावर 5। इसमें स्टार्ट करेंगे वैसे ही। कैसे करेंगे? 5 से 0, 5 से 0, एक मिनट रोक देना। 5 से 0, 2 अपॉन एक्स की होल पावर 5 माइनस एक्स अपॉन 2 की पावर 0। फिर 5c1, 2 अपॉन एक्स की होल पावर 4 माइनस एक्स अपॉन 2 की होल पावर 1। फिर 5c2, 2 अपॉन एक्स की होल पावर 3 और माइनस एक्स अपॉन 2 की होल पावर 2। 5c3, 2 अपॉन एक्स की होल पावर 5 4 3 2 हो गया और माइनस एक्स अपॉन 2 की पावर 3। फिर 5c4, 2 अपॉन एक्स की पावर 1 माइनस एक्स अपॉन 2 की पावर 4 और 5c5, 2 अपॉन एक्स की पावर 0 और माइनस एक्स अपॉन 2 की पावर 5। कोई डाउट? यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। 5c0 की वैल्यू क्या होगी? 1। ये कितना होगा? 32 अपॉन एक्स की पावर 5 और ये कितना होगा? 1। ठीक है। 5c1 की वैल्यू क्या होगी? 5 होगी और 2 की पावर 4 कितना हुआ? 16 एक्स की पावर 4। यहां पे क्या होगा? माइनस एक्स अपॉन 2। फिर 5c2 की वैल्यू क्या होगी? 10, 8 अपॉन एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 4। फिर 5c3 की वैल्यू क्या होगी? 10, 4 अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स क्यूब अपॉन 8। फिर 5c4 की वैल्यू क्या होगी? 5c4 5 इंटू 2 अपॉन एक्स इंटू एक्स की पावर 4 अपॉन 16। 5c5 कितना होगा? 1 इंटू 1 इंटू माइनस एक्स की पावर 5 अपॉन 32। यहां तक हो गया। अब देखिए ये क्या होगा? 32 अपॉन एक्स की पावर 5। यहां पे क्या होगा? 2 8 जा 16 तो माइनस 40 अपॉन एक्स क्यूब, माइनस 40 अपॉन एक्स क्यूब प्लस ग्राफी तो नहीं करते रहे। 2x माइनस 3 की होल पावर 6। अब इसमें क्या होगा? 6z0, 2x की पावर 6 माइनस 3 की पावर 0। यही तो होगा स्टार्टिंग। आगे क्या होगा? 6c1, 2x की पावर 5 माइनस 3 की पावर 1। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 6c2, 2x की पावर 4 माइनस 3 की पावर 2। ठीक है। 6c3, 2x की पावर 3 माइनस 3 की पावर 3। कोई डाउट है? नहीं। आगे बढ़ते हैं। 6c4, 2x की पावर 2 माइनस 3 की पावर 4। फिर 6c5, 2x की पावर 1 माइनस 3 की पावर 5 और फिर 6c6, 2x की पावर 0 माइनस 3 की पावर 6। अब देखिए कैसे होगा? कोई भी c0 आए तो उसकी वैल्यू 1। 2x की पावर 6 कितना हुआ?
64, x की पावर 6, कोई भी जीरो पावर में तो वो 1 हो ही जाता है। 61 का मतलब 6, और ये हो गया 32 x की पावर 5 इंटू -3। फिर 6c2 का मतलब क्या हुआ? 6c2 का मतलब कितना हुआ? सॉल्व करिए। 15, ठीक है, और ये 16x की पावर 4 इंटू 9। 6c3 कितना हुआ? ट्वेंटी। 6c4 कितना हुआ? 15। 6c5 कितना हुआ? 6। 6c6 कितना हुआ? 1। ठीक है, अब इसको लिख लो। 64x की पावर 6 माइनस 32 इंटू 6 कितना हुआ? 196। ये कैलकुलेशन कर लेना अपना, अब वही आंसर है। ठीक है, अब जरा इसको सॉल्व करो। क्वेश्चन क्या है? 96 का होल क्यूब। कैसे करेंगे इसको सॉल्व? 100 माइनस 4 का होल क्यूब। 100 माइनस 4 का होल क्यूब। ठीक है, नोट करिए। अब इसमें वही अपनी प्रोसेस लगाएंगे। 3c0 100 की पावर 3 और -4 की पावर 0। फिर 3c1 100 की पावर 2 और -4 की पावर 1। फिर 3c2 100 की पावर 2 और -4 की पावर 2। 100 की पावर यहाँ पर 1 होगा, और 3c3 100 की पावर 0 -4 की पावर 3। ठीक है, तो ये क्या होगा? कोई भी c0 आता है उसकी वैल्यू 1, और यहाँ पे होगा और इंटू 1। 3c1 3 हो गया इंटू -4। फिर 3c2 क्या हुआ? ये भी 3 हो गया। 3c3 1 हो गया, -64 हो गया। तो ये हो गया आपका -12 प्लस 4800 -64। तो ये हो गया 1004800, और यहाँ पे कितना हुआ? 640012। इसको माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 7 4 और 8 9 984736। ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट है? बाइनोमियल थ्योरम इसमें भी लगाइए। क्या है? NC0 100 की पावर 3 -4 की पावर 0। फिर 3C1 100 की पावर 2 -4 की पावर 1। 3C2 फिर 3C3। तो इसको कैलकुलेट कर दिया और आंसर निकाल दिया। ठीक है।